बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्तेमाल राजी, नक्शा मसावी और नक्शा शजरा पारचा, ये तीन रेवेन्यू की टर्म्स हैं जो जो काफ़ी सारे लोगों की समझ में नहीं आती। तो बुनियादी तौर पर इस्तेमाल अराजी का बता दूं कि इस्तेमाल अराजी क्या होती है। इस्तेमाल अराजी 1 साल 2 साल बाद नहीं, बल्कि ये 40-50 साल बाद जो है वो एक रेवेन्यू एक्ट होता है जो स्टेट करती है। इस्तेमाल जो है इसको अंग्रेज़ी में कंसोलिडेशन कहते हैं, उर्दू में इसको यकजा करना भी कहते हैं कि एक शख्स का मुख्तलिफ़ खेबटों में या मुख्तलिफ़ मुरब्बों में या मुख्तलिफ़ जगहों पे रकबा है, तो उसका वो तमाम रकबा जो है वो कंसोलिडेट कर दिया जाता है। वो उसको मुख्तलिफ़ जगहों से लेकर उसको एक ही जगह पर वो रकबा अलाट कर दिया जाता है, उसका कंसोलिडेट रकबा कर दिया जाता है। और मुख्तलिफ़ लोगों की ये एक्ट मुख्तलिफ़ लोगों की सहूलत के लिए या उनके लिए जो ये एक्ट जो बनाया जाता है या किया जाता है अराजी का, जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से, तो इसको इस्तेमाल अराजी कहते हैं। कंसोलिडेशन भी इसी को कहते हैं। तो ये कई सालों बाद होता है, वो चंद सालों बाद नहीं बल्कि 40-50 साल बाद ये एक्ट होता है, तो उसमें ये देखा जाता है। अब दूसरी टर्म है नक्शा मसावी। नक्शा मसावी क्या होता है? नक्शा मसावी एक कागज़ पे तैयार किया हुआ नक्शा होता है किसी मौज़ा का, किसी गांव का, जिसमें से उसके मुरब्बा नंबर वगैरह या उसका रकबा वगैरह शो किया जाता है कि इसमें ये रकबा है और ये मुरब्बे हैं और उसकी अराजी ये है। लेकिन चूँकि गांव बहुत बड़ा होता है, मुख्तलिफ काफ़ी सारे मुरब्बों पे बहुत बड़ी अराजी पर मुश्तमिल होता है, तो उसको एक कागज़ पे लाने के लिए उसको माइक्रो किया जाता है। उसको फॉर एग्ज़ाम्पल एक मुरब्बा जो 25 किलो का होता है, 25 खसरा का होता है, तो उनको जब पेपर तो 25 खसरों जितना बड़ा पेपर तो लाया नहीं जा सकता, इसलिए उसको छोटा करने के लिए एक जो मुरब्बा होता है उसको 5 एकड़ हैं या 5 खसरे हैं या 25 खसरे हैं, तो एक 5 खसरों को 1 सेंटीमीटर दे दिया जाता है, तो 5 सेंटीमीटर 5 स्क्वायर सेंटीमीटर पर एक मुरब्बा शो किया जा सकता है। इससे कम भी ज़्यादा या हो सकता है या इससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो इनको इक्वलाइज किया जाता है, जो इसकी क्या कहते हैं, मसावात तैयार की जाती है, बराबर या मसावी जिसको कहते हैं कि एक मुरब्बा इतने सेंटीमीटर के से को जो है वो शो करेगा, इतने सेंटीमीटर इतने रकबे को शो करेगा। तो ये इसकी जो मसावात तैयार की जाती है इसको नक्शा मसावी कहते हैं, और ये नक्शा जो है एक कागज़ पे तैयार किया जाता है। इसके बाद सेकंड टर्म आती है शजरा पारचा। शजरा शजर से निकला है, पारचा कपड़ा से निकला है, पारचात से निकला है। पारचा चूँकि फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मतलब कपड़ा होते हैं, इस पारचा को लट्ठा भी कहते हैं। तो इस पारचा में एक शजरा जो है, शजर की टहनियाँ होती हैं, शाखें होती हैं, उसका तना होता है, उसकी जड़ें होती हैं, रूट्स होती हैं। तो एक शजर को, एक गांव को शजर कह लें, और उसकी मुख्तलिफ जो रूट्स हैं, उसकी ब्रांचेज़ हैं, उसकी शाखें जो हैं, वो दिखाने के लिए एक कपड़े पर नक्शा तैयार किया जाता है। और ये नक्शा मसावी से काफ़ी बड़ा नक्शा होता है। और यूँ समझ लें कि आप जब नक्शा देख रहे होते हैं उस कपड़े पर, तो ऐसे लगता है कि आप किसी गांव के ऊपर खड़े हैं हेलीकॉप्टर पे, और आपको ऊपर से पूरा गांव नज़र आ रहा है। इस गांव में यहाँ पर मस्जिद है, यहाँ पर कब्रिस्तान है, यहाँ पर इसकी ये सड़क है, यहाँ पर इसकी गली है, ये गली इतने फुट की है, ये सड़क इतने फुट की है, यहाँ से ये सड़क निकलती है, और गांव का ये कॉर्नर जो है, ये साइड जो है इतने मुरब्बा पर मुश्तमिल है। गांव इस साइड पर इतना फैला हुआ है, इस साइड पर इतना फैला हुआ है। गांव का ये बाज़ार जो है इतना है। और ये मुख्तलिफ जो इसके जो डिस्क्रिप्शन होती है प्रॉपर्टी की, जो तकसीम होती है प्रॉपर्टी की, बड़ा खूबसूरत ये नक्शा देखते हुए वाकई रेवेन्यू रिकॉर्ड के बारे में एक रोमांस क्रिएट हो जाता है। वो इतने खूबसूरत तरीके से उस गांव को वो मुरतब किया जाता है उस पार्चे पे, उस कपड़ा पे, कि पूरे गांव की आप वही कपड़ा देख के आप देख सकते हैं कि गोया कि आपने पूरे गांव की सैर कर ली हो। वही उसी कपड़े से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये गांव की, इस गांव में कहाँ पर क्या चीज़ खड़ी है और उसकी पैमाइश कितनी है और वो किस सूरत में खड़ी है। तो इसको शजरा पारचा भी कहते हैं।